तो उसने बोला यार नहीं हुआ। ये सुन के मैं पूरी तरीके से शॉक था एंड यार इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। तो अरे एक इमोशनल आउटपुट आया मेरी तरफ से भी, मैंने उसके ऐसे कंधे वंधे पे हाथ रखा कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट देने के लिए। बट उसकी अगली जो एक लाइन थी उसने मेरी पूरी थिंकिंग अप्रोच बदल दी यार। सो हाय गाइस, आई एम प्रशांत। यार ये ना बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। अभी हुआ क्या था ना, कुछ टाइम पहले मैं अपने होम टाउन गया था, मेरा कॉलेज दिल्ली में है, उसके बाद मैं अपने होम टाउन गया। होम टाउन गया तो यार मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने 2019 में जेई मेन एंड जे एडवांस क्वालिफाई करे थे। तो उस टाइम का मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा मेरा दोस्त था, वो आया मेरे से मिलने के लिए। मिलने आता है जैसे आप घर जाते हो, तो आया मेरे से मिलने के लिए एंड वो उसने मेरे को एक ऐसी स्टोरी शेयर करी उसकी। वो ना नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। क्या होता है नीट? जो आपका मेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो उसने यार उसकी एक ऐसी स्टोरी शेयर करी जिसने कि मेरा पूरा दिमाग हिला दिया, जिसने कि पूरा मेरा माइंड सेट बदल दिया एक एग्जाम को लेकर, एक थिंकिंग को लेकर कि यार 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे कितना पढ़ना चाहिए एक एग्जाम के लिए एंड कैसे पढ़ना चाहिए। मेरा पूरा माइंड सेट बदल दिया, जो कि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यार वो आता है और उसने मुझे कुछ स्टोरी बताई। देखो उसने 11th-12th में कोचिंग नहीं ली थी, वो सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा था। उसके बाद क्या होता है कि यार वो जब वो सोचता है कि यार मुझे नीट करना है तो वो 1 साल ड्रॉप लेता है, जैसे कि सब स्टूडेंट करते हैं। तो वो 1 साल ड्रॉप लेता है एंड वो कोई महंगी कोचिंग, जो कि कोटा की महंगी कोचिंग है, उसमें वो जाता है एंड उसमें जाकर वो ऑफलाइन कोचिंग में प्रिपरेशन करता है। बट चीज़ें उसके समझ नहीं आती, कंसिस्टेंसी के कारण, बहुत सारे रीज़न के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता और वो पढ़ने में इतना टॉपर भी नहीं था। ठीक है, तो यार उसको बहुत बुरा लगता है, पेरेंट्स को भी उम्मीद थी, बट उसमें एक क्षमता थी कि उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि घर वालों से उसने कन्विंस कर लिया कि 1 साल और दे दो, सेकंड ड्रॉप करवा दो, मैं करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं फोड़ के दिखाऊंगा। तो उसने कैसे कैसे घर वालों को कन्विंस कराया था, बट फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी घर की, तो वापस से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो उसने क्या किया कि जो पुराना कोचिंग मटेरियल था उसी से काम चलाया एंड ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया। तो अब का जो प्रेशर था, उसने मुझे बताया भाई जो अब का प्रेशर था सेकंड ड्रॉप का, वो बहुत ज़्यादा गंदा था एंड बहुत ज़्यादा खतरनाक था। जितने भी नीट के स्टूडेंट्स हैं जो कि सेकंड ड्रॉप लेते हैं उनको शायद समझ आ रहा होगा, जेई के स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ पा रहे होंगे। तो कह रहा था यार वो जो ज़िंदगी का प्रेशर था वो पहली बार हैंडल कर रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा था। हर टाइम उसके घर वाले उससे एक क्वेश्चन करते थे कि भाई कर लेगा ना, कर लेगा ना, तू कर लेगा ना, 2 साल खराब कर दिए, कर लेगा ना अब तो। सोसाइटी क्वेश्चन करती थी उसके पेरेंट्स से कि 2-2 साल क्यों खराब करवा रहे हो एक एग्जाम के पीछे, इसमें कुछ नहीं रखा। तो ये चीज़ बहुत डीमोटिवेटिंग थी एंड जब वो स्टोरी मुझे सुना रहा था तो जो उसके फील थे उसको समझ के मैं बिल्कुल क्लियर आइडिया लगा सकता हूँ कि यार कितनी ज़्यादा बेकार कंडीशन में वो उस टाइम पे था, मेंटल स्टेट एंड फिजिकल स्टेट दोनों में। तो फिर क्या होता है यार, उसको एग्जाम देना था 2021 में। तो 21 में क्या ना, डेट थोड़ी शिफ्ट हुई, अगर आपको याद हुआ होगा, अगर जिन्होंने दिया था उनको याद होगा। तो डेट शिफ्ट हुई तो यार क्या हुआ ना कि उसने सोचा कि यार अब मेरे पास समय है एंड अब से मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है एंड ऐसे पढ़ना स्टार्ट करना है जो कि आज तक मुझे कभी मैंने ऐसे इतनी एफिशिएंसी से नहीं पढ़ा, उतना मुझे पढ़ना पड़ेगा। चाहे 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे मुझे पढ़ना पड़ेगा। उसमें जोश था, उसमें मोटिवेशन था एंड उसमें जुनून था, जो कि 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो यार वो पढ़ने बैठा एंड उसने मुझे इंसिडेंट बताया कि यार मैं ना पढ़ने बैठा, मैंने किताब खोली, लगता आसान है पर 1 घंटे होते ही ना नींद आने लगती है, दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं। कहने को तो मैं 12 घंटे किताब के सामने था पर मेरी एफिशिएंसी सिर्फ 2 से 3 घंटे थी, जो कि सच्चाई है आज के समय की। यार वो बोलता है कि यार समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, मतलब कभी कभार ऐसा लगता है ना कि अपना डिसीजन जो है क्या वो सही था या वो गलत था। वो वाली सिचुएशन में वो पहुंच चुका था। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग सिचुएशन थी, बट उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि यार कोई बात नहीं, घर में पढ़ाई नहीं हो रही तो एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत लाइब्रेरी हैं आसपास में, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें पढ़ता हूँ। तो यार वो गया लाइब्रेरी में, उसने पढ़ाई करी दिन रात, मतलब बहुत पढ़ाई वो करता था और वहीं पर ही मतलब बैठा रहता था, काफ़ी टाइम तक पढ़ता था, घर आता था, घर में पढ़ता था। बहुत गंदा वाला स्ट्रगल उसने उस टाइम पर करा और कहता है कि यार वो जो स्ट्रगल था ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद क्या हुआ ना कि यार उसकी एक कंसिस्टेंसी बनने लगी, उससे कुछ कुछ क्वेश्चन बनने लगे, अपनी तरफ से ट्राई करने लगा, डेली के विद कंसिस्टेंसी 12 घंटे उसके बनने लगे। उसके खुद के वर्ड से हैं, 12 घंटे उसके डेली के कंसिस्टेंटली बनने लगे थे। उसको भी यार एक जोश आने लगा था कि यार अब मैं 12 घंटे पढ़ पा रहा हूँ, अब मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में, अब मैं और पढ़ने वाला हूँ। तो इसी तरीके से वो पढ़ता रहा, काफी टाइम तक पढ़ा एंड लास्ट के शायद उस टाइम पे 2-3 महीने आ गए थे, जबकि उसने मेरे को बताया कि यार मैं सब कुछ भूल गया।
मेरे ना रिलेटिव के फंक्शन थे, मेरे बहुत अच्छे अंकल थे जिनकी खुद की शादी थी, वो छोड़ दी, सब छोड़ दिया यार, एक एग्ज़ाम के पीछे, एक एग्ज़ाम के पीछे। रिलेटिव बर्थडेज, दोस्त पार्टी में जा रहे थे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब छोड़ दिया एक पेपर के पीछे। वो जो 2-3 महीने थे ना, वो इतने ज़्यादा हार्ड थे कि मैं बता नहीं सकता, ऐसे उसके वर्ड्स थे। अब तुम सब सोच रहे होगे कि यार भैया रिजल्ट क्या है। देखो यार, हम सब की एक टेंडेंसी होती है, मेरा भी मन में उस टाइम पे ये क्वेश्चन चल रहा था दिमाग में, जब वो मेरे को स्टोरी सुना रहा था, अच्छा 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 ठीक है, रिजल्ट बता, रिजल्ट बता, रिजल्ट बता, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मेरे भी मन में यही सब चल रहा था, और आपके भी अभी यही चल रहा होगा। तो मैंने भी उससे झट से पूछ लिया कि यार एक बात बता, तूने मेहनत करी, लास्ट के 2 महीने भी ढंग से करके पढ़ाई करी है ना, तो रिजल्ट क्या है यार, वो तो बता, तेरा रिजल्ट क्या है, प्लीज यार रिजल्ट मेरे को जानना है, सही से बता, है ना, हो गया ना क्लियर, हो गया ना क्लियर, सही से बता, हो गया ना क्लियर। ये मेरी वर्डिंग थी, बट उसका जो जवाब था वो पता है क्या था, तो उसने बोला यार नहीं हुआ। ये सुन के मैं पूरी तरीके से शॉक था, एंड यार इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। तो अरे एक इमोशनल आउटपुट आया मेरी तरफ से भी, मैंने उसके ऐसे कंधे वंधे पे हाथ रखा कि यार कोई बात नहीं, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट देने के लिए। बट उसकी अगली जो एक लाइन थी, उसने मेरी पूरी थिंकिंग अप्रोच बदल दी यार, जो मैं सोचता था वो पूरा बदल दिया, एंड शायद आपकी भी ये लाइफ बदल देगी। उसने मुझसे बोला कि यार नहीं हुआ, बट नहीं हुआ, बट मुझे रिग्रेट नहीं है, नहीं हुआ बट मुझे रिग्रेट नहीं है, मैंने अपने एफर्ट लगाए, मैंने अपनी मेहनत लगाई, मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ा, जो कि आज तक मैं कभी इतने घंटे नहीं पढ़ा था, मैंने सारी जी जान लगा दी, मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, मुझे रिग्रेट नहीं है। मैं जितना इनपुट दे सकता था मैंने दिया, मुझे रिग्रेट नहीं है। मैं जितनी मेहनत लगा सकता था मैंने मेहनत लगाई, मुझे रिग्रेट नहीं है। जितना मैं अपनी तरफ से कर सकता था, जितने मेरे पेरेंट्स अपनी तरफ से कर सकते थे, हमने सब कुछ करा, पर शायद मेरे लक में नहीं था, मैंने पूरी जी जान लगाई, इसलिए मुझे रिग्रेट नहीं है। ये जो कुछ चंद, मतलब ये शायद 30 सेकंड की कॉन्वर्सेशन थी, 30 सेकंड की, इसने यार पूरी थिंकिंग अप्रोच बदल दी मेरी। क्योंकि आज के समय पर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, आज के समय पर ना हम सब कहाँ भाग रहे हैं, हमने यार एक लक्ष्य देख लिया है, हमने एक IIT, एक MBBS कॉलेज का सपना देख लिया है, हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। पर पता है एक्चुअल चीज़ क्या है? एक्चुअल चीज़ है वो जर्नी। वो जो जर्नी है जो कि आपको जीनी है, वो है एक्चुअल। वो जो गोल है ना, वो तो उस जर्नी का पार्ट है, वो मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक्चुअल चीज़ है वो जर्नी। यार ये ज़िंदगी इतनी मुश्किल होती जा रही है कि यार हम जर्नी को इंजॉय करना भूल जा रहे हैं, जर्नी में एफर्ट लगाना भूल जा रहे हैं, एंड अपना 100% देना भूल जा रहे हैं। जो कि उसने मुझे सिखाया कि यार ज़िंदगी ऐसी है, कभी दुख मिलेंगे, कभी सुख मिलेंगे, कभी सिलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा, बट तुम्हें याद रखना है कि यार तुम अपना एफर्ट लगाओ, तुम अपनी जी जान लगाओ, एंड जो तुमने गोल देखा है ना, एटलीस्ट तुम उसके लिए फुल ट्राई करो। उसने मुझे ये सीख सिखाई यार, और शायद उससे मेरी पूरी थिंकिंग बदल गई कि यार हम भाग किसकी तरफ रहे हैं, एक IIT की तरफ, एक NIT की तरफ। यार जर्नी है, जर्नी जो जीनी है ना, वो पूरी जर्नी है। क्योंकि यार जब बाद में आप आओगे ना कॉलेज में, चाहे किसी भी कॉलेज में हो, मैंने ना अपने कॉलेज में आकर ये चीज़ें समझी कि यार जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे ना वो टाइम याद आता है, वो 12th के आखिरी के 3 से 4 महीने आते हैं, जब यार जिंदगी में शायद मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई करी थी। वो टाइम ऐसा था जब दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती थी, तब भी उन चीज़ों को संभाला है, एंड वो जो स्ट्रगल था ना, वो जिंदगी भर याद रहेगा, एंड दैट्स वॉट अ जर्नी इज कॉल्ड। और यार ये ब्यूटीफुल जर्नी है, इसको आप जिए। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, सिलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, बट हमें अपना बेस्ट लगाना है, हमें अपनी मेहनत लगानी है, एंड हर एक बंदे से मुझे सुनना है यार, भैया मैंने अपना बेस्ट लगाया, मैंने अपना चांस लगाया, मैंने अपनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया। सिलेक्शन होता है नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, बट एफर्ट्स मैटर, याद रखें इस बात को। एंड ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली स्टोरी पर, बट उससे पहले यार मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि अनअकैडमी पे मेरा संडे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं यार आप सभी को फ्री मेंटोरशिप देने वाला हूँ, वो सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। होने वाला है सेशन, टाइमिंग वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फ्री सेशन है, फ्री क्लास है, सिर्फ आपको एक कोड लगाना है EXP Hub 10 एंड फ्री मेगा सेशन है।
उसमें यार फ्री मेंटोरशिप मिलेगी, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो हैंड टू हैंड मैं क्लियर कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ, जैसे कि यार बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करें। उसके अलावा यार अगर पूरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए JEE 2023 एस्पिरेंट्स के लिए, उसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप आ सकते हैं पर्सनल मेंटरशिप सेशन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जीरो कॉस्ट। ठीक है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इनरोल कर लें। एंड याद रखें, ये पूरी जर्नी है जो हमें जीनी है। इस जर्नी में जो मज़ा है शायद आपको ज़िंदगी में कभी इतना हार्ड वर्क करने को ना मिले ज़िंदगी में दोबारा। तो यार जी लो आज, लगा लो अपनी मेहनत, एंड लेट अस क्लियर, लेट अस वर्क हार्ड एंड अचीव आवर गोल्स। ऑल द बेस्ट।